और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2024 की, जिसका शंखनाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी से कर दिया है। बीजेपी ने इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है, जिसमें यूपी की सभी 80 सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी को भरोसा है कि यूपी में योगी मॉडल के सहारे इस असंभव से दिखने वाले टारगेट को हासिल किया जा सकता है। सवाल यही है कि क्या यूपी के सीएम योगी साल 2024 में सबसे उपयोगी साबित होने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निशिचर पापी। बनारस के कोतवाल काल भैरव के दर्शन, काशी विश्वनाथ का पूजन और फिर चाय की चुस्कियों का आनंद। कुछ इस अंदाज में बीजेपी ने वाराणसी से 2024 के लिए अपने चुनावी मिशन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आगाज और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी शंखनाद। ऐसे में योगी से विश्वसनीय चेहरा भला कौन हो सकता है। लिहाजा जेपी नड्डा का अध्यक्ष पद के लिए कार्यकाल 1 साल के लिए जैसे ही बढ़ा, वो सबसे पहले यूपी आए और अपने साथ लाए यूपी के लिए मिशन 80 का एक बेहद टफ टारगेट। यानी साल 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य। सवाल यही है कि क्या यह मिशन संभव है। 2019 में बहुत बेहतर नहीं कर पाए, उन सीटों पर भी हमारा पूरा ध्यान है। 2019 से ही हमने उन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया था, वहाँ के लोगों से हम मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि उन सीटों पर भी जीत होगी, क्योंकि अभी हाल ही में जब उपचुनाव हुआ था तो चाहे आजमगढ़ हो चाहे आजम का गढ़ हो, दोनों सीटों को हमने समाजवादी पार्टी से छीना है। मुझे लगता है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत दर्ज करने जा रही है। असल में बीजेपी ने अगर 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है, तो इसके पीछे है सिर्फ एक चेहरा, योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी ब्रांड आज के दौर में सियासत का वो ब्रांड है जो विकास विजन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साथ ही गाढ़े हिंदुत्व और गहरे राष्ट्रवाद का सबसे असरदार ब्रांड बन चुका है। योगी वो नाम है जिस पर पीएम का सबसे ज्यादा भरोसा है। हाल में योगी की पहचान पीएम मोदी के सेनापति के तौर पर बनी है। वाराणसी में जब मोदी मौजूद नहीं होते तो योगी पर ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तस्वीरें काफी खुश कहती हैं। अभी काशी में गंगा विलास क्रूज हो या फिर टेंट सिटी का उद्घाटन, मोदी के प्रतिनिधि के रूप में योगी की सक्रियता को सबने देखा और महसूस किया। यही कारण है कि जेपी नड्डा ने भी 2024 के मिशन के आगाज के लिए पूर्वांचल को चुना। बेकारी का शिकार था, जहां माफिया तंत्र हावी था, जहां टूटी हुई सड़कें थी, जहां रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं थी, जहां जापानी इंसेफेलाइटिस था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आने के बाद डबल इंजन के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का आज पूरा खाका बदल करके रख दिया है। और इसीलिए पूर्वांचल, जहां से स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं, और वही पूर्वांचल जहां बनारस है, जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चुन करके आते हैं। इसलिए पूर्वांचल को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं, उसके कारण हम पूर्वांचल को फोकस में रख करके पूर्वांचल में कैसे बेहतर परिणाम आ सके, जनता के द्वारा कैसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके, इसके लिए पूर्वांचल से प्रयास शुरू किए हैं। योगी पर बीजेपी का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद योगी ने अपने कामकाज से कामयाबी की कई कहानियां लिखी हैं। आपको याद होगा 2019 में माया अखिलेश के साथ आने के बावजूद मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी का गेम पलट कर रख दिया था। एक तरफ मुस्लिम और दलित वोटर्स का कॉम्बिनेशन था, तो दूसरी तरफ अकेली बीजेपी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी,
और उसका वोट शेयर बढ़कर 49.98% हो चुका था। वहीं गठबंधन को मात्र 15 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्जनों ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी ने 100% सीटें जीती। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। गुजरात चुनाव में मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत से उसका हौसला बढ़ा हुआ है। गुजरात में इस बार बीजेपी ने 86% सीटें जीती हैं। असल में गुजरात का समर योगी ब्रांड गवर्नेंस का सबसे ताजा उदाहरण भी है, जिसमें ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के फॉर्मूले पर योगी की स्ट्राइक रेट बेहतरीन रही। मतलब सीएम योगी ने गुजरात के जिन 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, उसमें से बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। यहां तक कि 2017 में कांग्रेस के हाथों हारी 5 सीटों पर भी बीजेपी की विजय हुई और इसके पीछे सीएम योगी एक अहम किरदार रहे। जिसको आजादी के बाद से अब तक संघ और भाजपा के नाम पे बहकाया गया, उसे गुमराह किया गया कि जो तुम्हारा असल हितैषी है, उस हितैषी को तुम अपना दुश्मन समझो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। बहुत तरीकों से मोदी जी को बदनाम किया गया, उन पर गलत गलत इल्जामात लगाए गए। यूपी में योगी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर बीजेपी का आकलन है कि अगर वो अपना वोट शेयर 51% से ऊपर ले जाती है तो यूपी की सभी 80 सीटें जीती जा सकती हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा आत्मविश्वास रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मिला है। आजम खान की इस परंपरागत सीट को जीतने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि योगी के रहते यूपी में कुछ भी मुमकिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगातार मुसलमानों को साधने का जो मंत्र दिया है, उसे इस मिशन की संभावना से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर पसमानदा मुसलमानों का एक वर्ग बीजेपी के साथ आ जाता है तो उसका प्लान आसान हो सकता है। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था? रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। यूपी बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि उसे पता है कि दक्षिण के राज्यों में उसे अगर कोई नुकसान होता है तो यूपी की 80 सीटों से उसकी भरपाई हो सकती है। यही कारण है कि बीजेपी ने यूपी पर पूरा फोकस कर दिया है। बीजेपी यूपी पर कितना फोकस्ड है उसे इस बात से समझिए कि मिशन 2024 का आगाज पार्टी ने उसी पूर्वांचल से किया है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। वास्तव में अभी गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, लालगंज समेत पूर्वांचल की 14 सीटें बीजेपी के पाले में नहीं है, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट भले हाथ में आ गई, पर सामान्य चुनाव में ये राह आसान नहीं दिखती। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से अपने मिशन की शुरुआत की। अपने मतों का अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और आज 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया।
गाजीपुर से मिशन की शुरुआत करने का बीजेपी का एक और कारण है। दरअसल गाजीपुर वो इलाका है जहां कभी माफिया मुख्तार अंसारी की गूंज सत्ता के गलियारों में गूंजती थी, लेकिन अब यहाँ की फिजा बदली हुई है। गाजीपुर की पहचान महाराज गादी से रही है। रामायण में इस बात का उल्लेख भी है, जब संत तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करते हैं, राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का माध्यम क्या है, उस समय एक पंक्ति हम सबके मुंह में बरबसा पाती है कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यूपी में योगी अपने विकास मॉडल, कानून व्यवस्था, माफियाओं पर एक्शन, महिला सुरक्षा के कदमों के साथ ही दंगा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में असरदार साबित हुए हैं। जाति का जो एक समीकरण था वो टूटेगा, आपको लगता है? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता मांग कर रही है भाजपा की। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, अब कुछ काम नहीं हो पा रहा है केंद्र के तरफ से, तो इस वजह से सभी जाति के लोग और मुस्लिम वर्ग भी इस बात को महसूस कर रहा है कि नहीं, विकास हम लोग का रुक गया है, विकास रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उसकी चर्चा होती है। एक खास जो माफिया रहे हैं उनको लेकर चर्चा होती है, लेकिन जो उनका दबदबा है, खासतौर से जो सियासी दबदबा है, वो कम नहीं हुआ। भले ही योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चलता रहा, लेकिन जो सियासी दबदबा है वो कम नहीं हुआ। 2019 में भी देखा हमने कि अफजाल अंसारी जीत गए। इसके बाद 2022 में हम बात करते तो मऊ से उनके बेटे जीते। तो क्या उस समीकरण को योगी आदित्यनाथ तोड़ पाएंगे और क्या गाजीपुर की जनता उसके लिए तैयार है? क्या राजा गांधी की धरती लहुरी काशी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन बहुत ही स्वागत और हार्दिक है। इसके लिए ये आप समझिए कि जातिगत और प्लस क्षेत्रीय राजनीति में इस बार हम लोग हर हाल में सफल होंगे और कमल जो है राष्ट्र में भी और जिले से भी खिला के जो है केंद्र को भेजेंगे। योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में हिट है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि योगी का यूपी मॉडल गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट के तौर पर वोटर पर असर दिखाएगा। अगर गाजीपुर की बात करें तो यहाँ अंसारी फैक्टर भी हावी है और ओम प्रकाश राजभर भी प्रभावशाली भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी ने मिशन 80 की शुरुआत गाजीपुर से ही की है, जिससे कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर बाकी की सीटों के लिए जुटा जाए। बीजेपी के पास इस समय पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के रूप में जीत दिलाने वाले 2 बड़े ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र और यूपी की सरकारें लगातार सभी धर्मों और जातियों को अपने साथ जोड़कर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह बीजेपी की सफलता का ग्राफ बढ़ रहा है, माना यही जा रहा है कि सभी को पार्टी से जोड़ने की उसकी कोशिशें काम कर रही हैं। विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। फिलहाल योगी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जो लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अगर लोगों में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विशेष उत्साह बना तो बीजेपी अपने 80 सीटें जीतने वाले असंभव से लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के रण में बीजेपी के ध्वजवाहक योगी रहेंगे। योगी ने इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी को भरोसा है कि यूपी के योगी 24 में सबसे उपयोगी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।